नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइप हॉरर में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सुसाइडल लव कहानी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को ज़रा टाइम न बर्बाद करते हुए। ये कहानी है मेरी पिछली गली में रहने वाली लड़की अनामिका और उसके क्रश कुणाल की। पिछली गली और इस गली में इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, तो मैं पिछली गली को अपनी या हमारी गली कहूँगा। अनामिका को हमारी गली में आए हुए ज़्यादा नहीं, बस 1 ही महीना हुआ था और उन्होंने अपना घर बनवाया था। अनामिका के पापा बुक्स का काम करते थे और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थे और अनामिका का एक भाई भी था और अनामिका की उम्र 13 साल थी। शरीर में नए हार्मोन्स के कारण वो अपने आप को समझ नहीं पा रही थी और कभी भी गुस्सा हो जाती थी और उससे लड़कों को देखने की तो जैसे आदत ही लग गई थी। फिर उसका एक क्रश कुणाल भी था और वो हमारी गली में ही रहता था और कुणाल मेरे स्कूल में ही पढ़ता था। वो 8th स्टैंडर्ड में था और मैं 9th स्टैंडर्ड में। पर अनामिका किसी और स्कूल में पढ़ती थी। पता नहीं कुणाल का उस पर ऐसा क्या असर हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब वो मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा। अनामिका रोज़ मुझसे पूछने आया करती थी कि आज कुणाल के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, और हम शाम को गली में खेलते भी थे और बातें भी करते थे। कुणाल का नाम सुनते ही वो बड़ी खुश होती थी और मैं उसे समझाता रहता था कि अभी तो बहुत छोटी है इन सब कामों के लिए, पर वो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं थी। वो मुझे ये कहकर चुप करा देती थी, क्या किसी को भी जान से ज़्यादा प्यार करते होंगे तो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। मैं भी ये सुनकर चुप हो जाता था। वो बस कुणाल से मिलने के मौके ढूंढती रहती थी और उसे मौका एक दिन मिल भी गया। मेरे बर्थडे वाले दिन सब नीचे पार्टी कर रहे थे। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो वो कुणाल को लेकर ऊपर छत पर चली गई। उसने कुणाल को आई लव यू बोल दिया, पर कुणाल का रिप्लाई सुनकर उसका दिल टूट गया। कुणाल ने साफ साफ मना कर दिया कि उसे अनामिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर कुणाल नीचे चला गया और पार्टी एंजॉय करने लगा। फिर ऊपर कुछ अनामिका की फ्रेंड्स गई। उन्होंने देखा कि वो ऊपर रो रही थी। फिर उन्होंने उसे चुप करवाया और उसे नीचे लेकर आई और फिर अनामिका ने मुझे सारी बात बताई। फिर मैंने उसे समझाया कि मैंने बोला था टीनेज में ऐसे काम मत कर तू, पर तू मानती नहीं है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुणाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कि अगर कुणाल मेरा नहीं हो सकता तो और किसी का नहीं हो सकता, मैं सुसाइड कर लूँगी। बस यही वो शब्द थे जो मैंने उसके मुंह से आखिरी बार सुने। फिर वो अपने घर चली गई अपनी मम्मी को कहकर कि उसे नींद आ रही है। बस मैंने लास्ट टाइम उसका वो रोता हुआ चेहरा देखा था। उसकी मम्मी को लगा कि नींद की वजह से उसके आंसू निकल रहे हैं। फिर वो चली गई और उसकी फ्रेंड्स को उसने उसके घर आने से मना कर दिया और फिर वो चली गई और हम पार्टी एंजॉय करने लगे। मुझे आज भी याद है वो रात, 12 जून 2019 की रात। तकरीबन रात के 12:03 हुए थे। तब सब मेहमान जाने ही लगे थे, पर अचानक गली में किसी की चीखने की आवाज़ आई। हम सब भाग कर देखने गए कि क्या हुआ, किसकी आवाज़ थी। तब हम अनामिका के घर की ओर गए। वहाँ पहुँचते ही हमारे दिल जैसे जम गए हों और हमारी आंखें फटे की फटी रह गई। मुझे लगा कि अनामिका मजाक कर रही थी, पर उसने सच में टॉप फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया था। सब काफ़ी हैरान थे
ये देखकर कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या रिएक्ट करें। फिर अनामिका की मम्मी रोते हुए उसकी लाश को उठाती हैं और उसके पापा ज़मीन पर बेहोश हो जाते हैं और उसका भाई दोनों को संभाल रहा था। तभी मैंने अनामिका के खून से भरे हाथों में देखा कि उसने कोई कागज़ पकड़ा हुआ था। वो उसके हाथ से उड़ कर साइड में जाके गिरा और मैंने उस कागज़ को उठाया और उसे देखा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मैं चाहती थी कि कुणाल मेरा लाइफ पार्टनर बने, पर ऐसा नहीं हो सका, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। सॉरी मम्मी पापा और वरुण मेरा भाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको और अच्छी स्टोरीज़ के साथ। तो बने रहिए टाइप हॉरर में।